Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section of +1 chemistry, we are going to discuss about quantum mechanical model. और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को. देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसी बात पे पहले डिस्कशन करते हैं. पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ बिहाइंड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. देखिए जो लॉज हैं, जो हम कह सकते हैं काइनेटिक्स के लॉज हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैं, वो जो न्यूटन्स लॉज हैं वो बेसिकली दे आर मेंट फॉर द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़. बड़ी चीज़ों के लिए, कार, व्हीकल्स, इनके लिए ये जो लॉज हैं न्यूटन्स लॉज, दे आर वेरी मच अप्लीकेबल एंड दे आर फाइन विद देम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से मेरा मतलब है लाइक इलेक्ट्रॉन्स. जब उनके मोशन की बात करते हैं, बिकॉज बोथ आर मूविंग, बड़े भी पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन की जब हम बात करते हैं, देन देयर द न्यूटन्स लॉज दे आर नॉट एप्लीकेबल. वो काम नहीं कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अकॉर्डिंग्स विद द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जहाँ पे इन दोनों प्रिंसिपल्स का, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कोई जिक्र नहीं है न्यूटन्स लॉज में, ना वहाँ पे कोई बात की गई है इनके बारे में. सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो इसीलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया है टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके मोशन की स्टडी के लिए क्या है, यहाँ पर मेनली जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो साइंस की ब्रांच है, उसको लाया गया है. तो आप लोग समझ गए हो कि व्हाट द रीज़न बिहाइंड कि हम क्यों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं. नाउ जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात होती है, एक साइंटिस्ट का हमारे दिमाग में नाम आता है, इरविन स्क्रॉडिंगर. इरविन स्क्रॉडिंगर इज़ अ फेमस साइंटिस्ट. इन 1926 उन्होंने एक इक्वेशन दी. ही स्टडीड द क्वांटम मैकेनिक्स. उन्होंने एक इक्वेशन दी विच एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट द बेसिक मोशन, उसके जो वेव मोशन को, मतलब वेव मैकेनिक्स को, मतलब जो वेव्स हैं उनके मोशन को, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इरविन स्क्रॉडिंगर ने ये इक्वेशन दी, जिसको नाम दिया गया स्क्रॉडिंगर इक्वेशन नाम दिया गया था. यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में हाउ द इलेक्ट्रॉन मूव्स, हाउ दे शो द मूवमेंट और द फंक्शनैलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको शो करने के लिए स्क्रॉडिंगर ने ये इक्वेशन दी थी. अब ये इक्वेशन है क्या? यू कैन सी हेयर, ये मैंने यहाँ पे सामने इक्वेशन लिखी है. दिस इज द इक्वेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. दिस इज डेरिवेटिव, डेल्टा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है. दिस इज वेव फंक्शन. ठीक है, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे मैंने लिखी है, ये आपके सामने है. नाउ व्हाट आर दीज बेसिकली, जो वेव, ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज वेव फंक्शन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को, रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. देन एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बात की, हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, 3D में एक्सिस हैं. तो एक्स वाई जेड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये ना हमारे एक्स वाई जेड, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं. ई टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, दिस इज शोइंग है. वी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की. वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है स्टूडेंट्स. एम यहाँ पे जो है, दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, आप जानते हैं, जिसकी वैल्यू 6.626 × -34 है. पाई अगेन कांस्टेंट है, 22/7 या 3.14, ये भी आपको पता है. सो दिस इज द स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो डिज़ाइन की. अब यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है. इट कैन बी रिटर्न एज एच, ये कैप आप जो देख रहे हैं, वेव फंक्शन, इसको ई वेव फंक्शन. जहाँ पर जो एच कैप है, दैट इज नोन एज हैमिल्टनियन ऑपरेटर. इट्स अ काइंड ऑफ कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, और ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहा जाता है. सो दिस इज द स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन. स्टूडेंट्स, क्यों दी गई? दिस इज गिवन टू एक्सप्रेस द वेव मैकेनिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इस पे बात करेंगे.
कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेव फंक्शन। देखिए एज सच क्या है जो हमारा वेव फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन हमने यहां पे देखा, दिस वेव फंक्शन, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस वेव फंक्शन। एज सच वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच, बट एज सुन जब हम बात करते हैं लाइट और साउंड के केस में, लाइट और साउंड के केस में रिप्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो हम कह सकते हैं इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, this basically represents the amplitude of the wave at any particular point in three dimensional space में किसी particular point पर जो wave function का square है वो हमें क्या represent करता है, wave के amplitude को represent करता है। That's the basic significance what we call it as, ठीक है। Then next अब the square of amplitude of the electron, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसिडर, इलेक्ट्रॉन वेव को कंसिडर कर रहे हैं, मीन्स द वेव इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव को कंसिडर करें तो वहां पर भी जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। दो बातें हैं, हम अगर साउंड और लाइट को अगर हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, इफ वी आर कंसिडरिंग लाइट एंड साउंड वेव्स, देन द वेव फंक्शन स्क्वायर रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, लाइट है या साउंड है। दूसरा, इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन वेव, अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव को कंसिडर कर रहे हैं, देन जो वेव फंक्शन स्क्वायर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इलेक्ट्रॉन वेव रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी, वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। इन अगर हम क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वेव अगर कंसिडर करेंगे, इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन वेव यानी दैट वेव विच इज मेड अप ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर क्या है, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इलेक्ट्रॉन वेव की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम और आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, यानी दिस वेव फंक्शन स्क्वायर इन एन एटम क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, उसको दर्शाता है वेव फंक्शन का स्क्वायर इन एन एटम व्हेन वी कंसीडर। तो साधारण भाषा में ये कह सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर रहा है। और आसान भाषा में बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज गिवन बाय द वेव फंक्शन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या है, स्कॉडिंगर ने एक, हम कैसे, या आप ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर रहा है। अब यहां पे एक और चीज, एक नया टर्म आ गया इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एक नया टर्म आता है फॉर दिस प्रोबेबिलिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है इसके लिए एक अलग टर्म आया, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स द प्रोबेबिलिटी। सो हाउ वी डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल, वी डिफाइन इट एज the probability of finding the electron in an atom around the nucleus, that is atomic orbital. So student, तो इसलिए हम इसको orbital wave function भी कह देते हैं, it is also termed as orbital wave function because it defines the atomic orbital at any point. तो आप ये कह सकते हैं कि wave function का जो square है at any point gives the probability of finding the electron at that point, या आप कह सकते हैं electron density को कौन दर्शा रहा है, wave function का square दर्शा रहा है, और वहां से हमें एक नया टर्म मिला, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, अगेन इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस ओनली, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट। ओके एंड ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।